गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 की पुस्तक मंजरी से पाठ 8 हार की जीत का अध्ययन करेंगे। यह पाठ एक बहुत ही रोचक कहानी है जो आपको बहुत पसंद आएगी। और इस कहानी में एक डाकू के हृदय परिवर्तन की घटना को बड़े ही भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी को लिखा है श्री सुदर्शन जी ने, जिनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। इनका जन्म 1896 ईस्वी में पंजाब के सियालकोट में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 2008 में हुई थी। और जब ये कक्षा 6 में पढ़ रहे थे तभी इन्होंने अपनी पहली कहानी लिखी थी। चलिए अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। अर्थात बाबा भारती पूजा पाठ किया करते थे। जब उससे समय बचता था तो वे अपना सारा समय अपने घोड़े की सेवा में लगा देते थे। वह घोड़ा बड़ा सुंदर व बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। क्या कहकर पुकारते? सुल्तान कहकर पुकारते। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख के प्रसन्न होते थे, खुश होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी, नफरत थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी, भ्रांति गलतफहमी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते थे ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता। खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है? खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। बाबा भारती, कहो इधर कैसे आ गए? खड़ग सिंह, सुल्तान की चाह खींच लाई। बाबा भारती ने कहा, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। खड़ग सिंह, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। बाबा भारती, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। खड़ग सिंह, कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। बाबा भारती, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। खड़ग सिंह, बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़ग सिंह अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, सहस्त्रों, हजारों, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न दिखी तो क्या? बाबा जी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो उठा, बेचैन हो उठा। घोड़े को खोलकर बाहर लाए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा, वायु वेग से बहुत तेजी से चलने लगा, दौड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। हृदय पर सांप लौटना, जलन होना, ईर्ष्या होना। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण, हर पल खड़ग सिंह का भय लगा रहता।
परंतु कई मास बीत गए, महीने, और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। नाई की तरह, सपने की तरह इसे झूठ समझने लगे। मिथ्या का अर्थ है झूठ। संध्या का समय था। संध्या, शाम। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते थे। फूला न समाना, बहुत खुश होना। सहसा एक ओर से आवाज़ आई, सहसा, अचानक, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा ने पूछा। दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और खुद उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे। इसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, अब यह घोड़ा न दूंगा। बाबा जी ने कहा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, मैं तुमसे वापस करने के लिए न कहूँगा, परंतु खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। खड़क सिंह, बाबा जी आज्ञा करिए, मैं आपका दास हूँ, दास, गुलाम, केवल यह घोड़ा न दूंगा। बाबा जी, अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यही है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही नहीं रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्यार था। इसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूँगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न दिखाई पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। रात के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांवों के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था
वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई सपने में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। चाप, आवाज। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते, फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुख न मोड़ेगा। कैसी लगी कहानी? देखा ना आपने, बाबा ने अपनी अच्छाई से खड़क सिंह जैसे खूंखार डाकू का भी हृदय परिवर्तित कर दिया। उसे भी गरीबों और दुखियों के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया। अब इस कहानी के आधार पर आपके अभ्यास हेतु कुछ प्रश्न, जिसके उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं। पहला प्रश्न, बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? दूसरा, खड़क सिंह कौन था? तीसरा, खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया था? चौथा, बाबा भारती क्यों डर गए? पांचवा, खड़क सिंह ने घोड़ा कैसे लिया? छठा, बाबा जी ने खड़क सिंह से क्या प्रार्थना की? सातवां प्रश्न, खड़क सिंह ने घोड़ा क्यों लौटा दिया? और आखिरी प्रश्न, आठवां प्रश्न, कहानी के अंत में किसकी जीत और किसकी हार हुई है? इन प्रश्नों का उत्तर अगर आपने इस कहानी को अच्छे से देखा है तो आराम से लिख लेंगे, और अगर आपको लिखने में दिक्कत आ रही है तो इस कहानी को फिर से देखें और फिर से इनका उत्तर लिखने का प्रयास करें।